हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। अब तो रात हो गई, गुड इवनिंग भी नहीं बोल पाएंगे। सो यस, वेलकम टू एवरीवन। क्या बात है, गेस्ट ही आज सबसे पहले आ गए। हाय दीपेश। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट नंबर 64। यस पीयूष, आई एम गुड आफ्टर લોંગ ટાઈમ। આપણે પછી વાત કરીશું શાંતિથી। અત્યારે તમે અમને ચેરઅપ કરો અમારા પોડકાસ્ટ માટે। એન્ડ આજે હું જેની સાથે પોડકાસ્ટ કરવા જઈ રહી છું, આઈ ડોન્ટ નો અમે હિન્દીમાં કરીશું કે ગુજરાતીમાં, હેવ નો આઈડિયા, બટ એમનું નામ છે દીપેશ અને બહુ સરસ કામ કરી રહ્યા છે। તો આજે આપણે એમના વિશે જાણીએ। हेलो एवरीवन, जय माताजी। हेलो, કેમ છો, कहाँ से हो? हाय नीत, કેવું ચાલી રહ્યું છે શોઝ એન્ડ ઓલ? हाय ऋषभ। यस दीपेश, मैंने रिक्वेस्ट कर लिया है आपका एक्सेप्ट। लेट्स सी। आ रहा है। સો મીત, કેવું ચાલે છે તમારા શોઝ એન્ડ ઓલ? આઈ થિંક સો દીપેશજીને ત્યાં કંઈક ઇશ્યુ આવી રહ્યું છે। લેટ મી ટ્રાય અગેન ટુ ઇન્વાઇટ। હાય રમેશ, હાય શર્વૈયા જિગ્નેશ। હેલો ફાઇનલી। હેલો, હેલો, કેમ છો? ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરીએ કે હિન્દીમાં? તમે કોઈ તમારો ઓડિયન્સ જેમાં કમ્ફર્ટેબલ હોય એમ. મોસ્ટ પ્રોબેબલી હિન્દી। ઓકે, નો વરી, જસ્ટ ઓકે, ઓકે। અવાજ આવે છે મારો? જસ્ટ મિનિટ મેં યસ। off કરી દઉં। એન્ડ મારો ફર્સ્ટ લાઈવ છે ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ, બાય ધ વે। સો નો જસ્ટ વરીઝ। મારે સેટ કરવું પડશે 2 મિનિટ। ઓકે, અવાજ ને બધું ક્લિયર છે? પરફેક્ટ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मयूरी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, ओके, आपके पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड आई होप कि जो सभी ऑडियंस है उसको प्रॉपरली हम वैल्यू प्रोवाइड कर सके ये पूरे पॉडकास्ट से। right. So yes, let's welcome to our 64 number of podcast। and yes, आपका जो एक्सपीरियंस है ना, सो आई थिंक सो सभी लोगों के साथ ऑलमोस्ट 64 में से 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने पॉडकास्ट और लाइव सेशन इंस्टाग्राम पे किए। बाकी सबके लिए फर्स्ट टाइम था। सो आई एम सो हैप्पी कि बधाने लाइक क्या बोलते हैं, सबको एक चांस मिल रहा है इंस्टाग्राम पे लाइव जाने के लिए। और आपको तो मिलना Yes. चाहिए और आपको तो करना चाहिए, बिकॉज यू आर अ किंग ऑफ डिजिटल प्रीनियर्स। बड़ोड़ा में कहीं पे भी देखो डिजिटल यानी दीपेश। Oh, thank you so much. Actually, I'm not that much like consistent on this Instagram platform, but just 3-4 महीने से आप देखोगे तब से जाके मैं एक्टिव हुआ। राइट, ओके। सो उतना मैं एक्टिव नहीं था। सो फेसबुक पे मैंने किए, बट इंस्टाग्राम पे ये मेरा फर्स्ट है। एंड दैट वाज अराउंड 2018 और 19 के आसपास मैंने किए थे। बट देन फिर मैं ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से थोड़ा स्लाइड दूर था। I was in process of building the business. So yes, hopefully आपकी आपकी ये just initiative से हम भी start करें ये journey। डेफिनेटली And डेफिनेटली। glad to see that आप ये एक influencer की community को grow कर रहे हो and बहुत सारे influencer को मौका दे रहे हो, तो that's the good thing। राइट। आई ट्राई माई बेस्ट, जितना मैं सीखती हूँ इतना लोगों तक पहुँचाती हूँ। दैट्स द मेन थिंग। सो मैं आपको जानती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे फेसबुक पेज पे आने वाली स्पॉन्सर एड से। जब से मैंने आपको देखा वहीं पे। Okay, फिर उसके बाद हमारी 1-2 बार बात हुई थी, बट वो इंसिडेंटली हम मिल नहीं पाए थे। right। सो मैं आपका हर अपडेट फेसबुक पे देख ही देती हूँ।
एंड काफ़ी जगह पे जो जो आपके स्टूडेंट्स रह चुके हैं और आप अभी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, काफ़ी अपडेट्स रखते हो, तो मैं देखती रहती हूँ, सो मुझे आइडिया है। बट वो नहीं पता है कि आप बेसिकली कहाँ से हो और आपका एजुकेशन सेम आईटी इंडस्ट्री से है या कहाँ से है। ओके, बेसिकली मैं लाइक born इन अहमदाबाद और brought up इन वडोदरा से, यहाँ से वडोदरा से। एंड एजुकेशन की बात करूँ तो आई डिड माई बीबीए फ्रॉम एमएसयू ओके। एंड एमएचआरएम एमएसयू से किया है। देन फिर आई वाज इन लाइक सन फार्मा एज ए एचआर ऑफिसर, वहाँ पे थोड़ा काम किया एंड देन फिर मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। एंड इनिशियली आई स्टार्टेड विथ blog एंड फेसबुक पेज एंड ऑल दिस थिंग्स अराउंड 2016-17 से। एंड ग्रेजुअली लाइक वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से मेरा स्टार्ट हुआ था। वो टाइम पे ब्लॉगिंग और वो सब चल रहा था। एंड देन फिर धीरे धीरे आई वाज इन लाइक के अपॉर्चुनिटी मिली कि लाइक लोगों के बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसके रिलेटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, सो वो सब चीजें स्टार्ट की। एंड देन फिर इन बिटवीन कोरोना के टाइम में भी हमको अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को सिखाने के लिए। सो एक और अपॉर्चुनिटी हमने ग्रैब कर ली। सो राइट नाउ आई एम इन टू थिंग्स, एक है सर्विस में, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरी चीज है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसमें हम। सो आप एचआर में गए, लाइक बीबीए किया, वो बिजनेस रिलेटेड था, उसके बाद आप एचआर में गए, अगेन फील्ड चेंज, एंड उसके बाद आईटी में। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको आईटी में आना था और कितना जल्दी आपने सीख लिया। ओके, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब बीबीए किया था तब मुझे लग रहा था कि बिजनेस ही करना है। बट समहाउ जो पेरेंट्स का थोड़ा प्रेशर रहता है एंड दूसरी भी चीज रहती है कि थोड़ा चलो और एक्सप्लोर करते हैं, तो देन फिर एमएचआरएम किया एंड होपफुली। क्या? एमएचआरएम भी किया आपने, क्या बात यस, है। मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यस। ओके। राइट, तो एमएचआरएम किया एंड देन फिर कैंपस प्लेसमेंट से अच्छी जॉब मिल गई अच्छी कंपनी में, सन अच्छा। फार्मा में। सो बट जो कर रहता है ना एक एंटरप्रेन्योर का कीड़ा कि कुछ करना है, राइट, अपना खुद का होना चाहिए। देन सडनली मैंने लेफ्ट कर लिया, कोई भी मेरा प्लान नहीं था कि क्या करे बिजनेस में, मेरे फैमिली से किसी ने बिजनेस नहीं किया था एंड बहुत सारी चीजें थी। सो चलो करते हैं। देन फिर एक दो बिजनेस जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जस्ट रिसर्च ही किया, उसके बारे में कुछ कर नहीं पाए। समहाउ पार्टनरशिप करने का ट्राई किया बट वो आगे भी बढ़ नहीं पाई, तो एक जस्ट बोल सकते हैं कि आप जस्ट ट्राई किया। बट 2016 के आसपास ये इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म में पे वर्क कर रहा था, तब जाके मुझे लाइक वो टाइम पे हैशटैग बहुत चलते थे, राइट। तो मैंने यस। मेरी पोस्ट पे मैंने हैशटैग डाला एंड इट वाज लाइक पोस्ट लाइक वायरल की जब भी देख रहा हूँ तो अराउंड 200 लाइक है, 500 1000 लाइक भी मेरे पोस्ट पे आ गए। तो मैंने देखा कि ये कुछ चीज है, राइट। देन फिर ग्रेजुअली पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग करके कुछ चीज है, राइट। फिर वहां पे जाके ये सब चीजें इम्प्लीमेंट की डिजिटल मार्केटिंग में, राइट, कि वेबसाइट है, वर्डप्रेस है, एसईओ है, एसईओ के बारे में पता चला, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, यूट्यूब है, राइट। ग्रेजुअली धीरे 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 चीजें सीखते गए। कई बार लाइक खुद पे एक्सपेरिमेंट, मेजरली सब कुछ चीजें खुद पे एक्सपेरिमेंट की, राइट, कि एड्स है, गूगल एड्स है, फेसबुक एड्स है, राइट, एसईओ है। मैंने मेरा खुद का ब्लॉग रन किया था तो वहां पे एसईओ सीखा, राइट। तो यूट्यूब से इनिशियली सीखा, राइट। एंड लाइक आप बोल सकते हैं ब्लॉग से सीखा और वो सब। बट एंड देन फिर ग्रेजुअली टाइम मिला, राइट। देन फिर एक इंटर के अंडर में ये सब चीजें सीखी एंड देन फिर ग्रेजुअली ये सब चीजें करते गए, राइट। तो ये सब चीजों सीखने में बहुत टाइम लगा, राइट। ऐसा बोल नहीं सकते कि ये एक दो साल में सीखा है, टाइम लगा है और बहुत सारी जगह से सीखा है वैसा। राइट राइट राइट, दैट्स गुड। सो आप जो पढ़ मतलब जो सीखना आपने स्टार्ट किया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये सब कुछ वापस से स्टार्ट करना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ समझना है, इम्प्लीमेंट करना था? तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या था कि करना ही है या कुछ ट्राई कर रहे हैं, अगर हो गया तो क्या क्या माइंडसेट से वो आप उस इंडस्ट्री में आए थे? देखो, बिजनेस करना था वो माइंडसेट से आए थे, लाइक कुछ करना है, बट क्या करना है वो राइट। पता नहीं था। बट ग्रेजुअली ये सब चीजें करते गए और उससे पता चला कि हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है डिजिटल मार्केटिंग, जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और दूसरी चीज रही इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट उसके रिलेटेड था, राइट। डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। आईटी में और वो सब चीजों में इंटरेस्ट अच्छा, कंप्यूटर में इंटरेस्ट अच्छा था। तो उससे ये सब इंटरेस्ट आने लगा और मजा आ रही थी, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे, राइट, और ग्रेजुअली सीख रहे थे, तो मजा आ रही थी ये सब चीजों करने में, ये सब चीज करने में। तो धीरे धीरे लर्न किया, कुछ रिजल्ट मिले, राइट, किसी ने अप्रिशिएट किया, कुछ खुद भी रिजल्ट मिले, खुद एक्सपेरिमेंट किए, किया, राइट, फॉलोअर्स आए कहीं पेज पे, पेज को ग्रो किया, वो सब किया, राइट। मेरे दूसरे भी पेजेस थे जहाँ पे लाइक 1 लाख 4 लाख जितने फॉलोअर्स थे, राइट। तो वो सब पेज ग्रो किए, तो वहां से लाइक बोलते हैं ना कि पैसे नहीं मिले बट सेटिस्फेक्शन मिला। एंड देन फिर ये सब चीजें खुद बिजनेस में, दूसरे के बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट की, वहां से रिजल्ट मिला, तो वहां से सेटिस्फेक्शन मिला। एंड क्लाइंट को भी रिजल्ट मिला, तो पता चला कि ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं, तो उस तरीके से ये सब चीजें स्टार्ट हुई। अच्छा, आपका जो कंपनी का नेम है, वो नेम कैसे आपको आइडिया कि दीपेश प्रीमियर रखना है, उसकी स्टोरी क्या है? ओके, सो उससे पहले एक चीज है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो है देसी एंटरप्रेन्योर्स। ओके, अच्छा। दीपेश प्रेन्योर इज फॉर ब्रांडिंग ओके। पर्पस। ओके। ओके, ओके। राइट। तो जो देसी एंटरप्रेन्योर्स का है वहां पे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का वो निकाला है, और दीपेश और उसको दोनों को कंबाइन करके दीपेश प्रेन्योर उस तरीके से लिया है। सो अच्छा। इस तरीके से दीपेश प्रेन्योर नाम लिया है। वो टाइम पे 2020 2020 या 2019, यस 2019 की बात है। वहां पे मैं देख रहा था कि लाइक आपको पर्सनल ब्रांड ग्रो करने की जरूरत है। ये। तो वो टाइम पे मैं देख रहा था कि ये देसी एंटरप्रेन्योर, तो वो टाइम पे चलो वो तो मेरे एक कंपनी का रजिस्टर नेम है और वो सब है, बट ये दीपेश प्रेन्योर एक पर्सनल ब्रांड होनी चाहिए और एक नाम होना चाहिए। राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना दीपेश प्रेन्योर ही रखे, दीपेश प्लस एंटरप्रेन्योर, तो उसका कॉम्बिनेशन करके दीपेश प्रेन्योर ही। तो उसको मैंने नाम लिया दीपेश प्रेन्योर चूज करके, फिर वहां पे हम एड्स रन की और ये सब, तो वो सब आप देख रहे हो अभी जो पेज हो रहा है वो सब। राइट, राइट, राइट। सो आप जिस ऑफिस का जो टूर आपने किया था, आपने कुछ उसका ओपनिंग किया था, तो वो क्या आपका सीन था? मतलब दिस इज योर फर्स्ट ऑफिस, पहले इसके पहले कोई ऑफिस थी, हम्म, किस तरह से रन हम्म, करे? बिकॉज आपने जब उस दिन उसका ओपनिंग किया था, आपने पूजा रखी थी, उससे पहले बिफोर का दिखाया था, फिर आफ्टर का दिखाया था, तो व्हाट इज द हम्म, स्टेज, मतलब वहां तक की जर्नी क्या है? कि आपका कुछ प्लान था ओके, कि आपकी खुद की ओके, ऑफिस है, या किस तरह से वो जर्नी थी? ओके। सो ये बोल सके तो स्टार्ट किया था तो वो घर से ही, ये जो मैं अच्छा। रूम है वो रूम से ही स्टार्ट किया था, राइट। अभी मैं घर पे ही राइट। हूँ, राइट। सो एक लैपटॉप और इंटरनेट से स्टार्ट किया था। जी। ओके, एंड देन फिर एक फ्रेंड का ऑफिस लिया था, राइट। देन फिर वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम था, तो एक अच्छी ऑफिस के लिए फिर हमने कैस्पर स्क्वायर में ऑफिस ली। एंड देन फिर अगेन दूसरी और बाजू की ऑफिस अगेन रेंट पे ली थी। एंड देन फिर लगा कि नहीं, अभी मूव ऑन करना चाहिए, राइट, एक अच्छी जगह पे। तो फिर लास्ट ईयर हमने परचेस किया ऑफिस नीलांबर सर्कल पे, तो वहां पे अब ये बना ऑफिस है। राइट, राइट। बिकॉज ये जो आपने पहले का बताया था, उसके बाद का बताया था, मैंने आपको बताया ना, मैं सारे अपडेट्स देखती रहती हूँ, तो मैं देख रही थी कि आपने जो कलर हम्म, लिया है वो बहुत मिनिमलिस्ट लिया है, और हम्म, काफ़ी डीप पर्पस को देख के आपने पूरी ऑफिस बनाई। ऐसा नहीं कि आपने ऑफिस बनाई दैट मीन्स 100% योर ब्रांडिंग। मैंने देखा है कि आप ऑफिस का हर कोना आपने बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया है, कि एक अगर कोई डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, तो उसको जो बैकग्राउंड्स जो भी चाहिए वो आपके ऑफिस में हर कॉर्नर में मिल जाता है। तो आपने वही पर्पस से ऑफिस खुद से डिज़ाइन की थी, या कोई किसी के पास करवाई थी, या आपका आइडिया ही था कि मुझे ऑफिस ऐसी ही वाइट और प्रॉपर चाहिए जहाँ पे हर जगह से मेरा कंटेंट बन हम्म, जाए? ओके, सो ऑफिस के लिए लाइक पहले तो लोकेशन बहुत अच्छी हमको मिल गई, राइट। जो ओके। हयात प्लेस के सामने लोकेशन बहुत अच्छा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, जी। और दूसरी चीज जो इंटीरियर का है, तो उसके लिए जो मेरा स्टूडेंट ही है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि कुछ ऐसा पीछे का बैकग्राउंड ऐसा कर सकते हैं, तो देन फिर मुझे रियलाइज हो चलो ऐसा कुछ करते, राइट। तो वहां पे मेरे एक फ्रेम लगाई है, देन फिर जो लोगो और वो सब रखा है, एंड टैगलाइन रखा है, डाला है वहां पे, राइट। तो राइट। जस्ट जो आप इंटीरियर डिजाइनर चूज करते हो वो आइडिया देते हैं आपको, एंड देन फिर उसके भी उसके आइडिया को आपके आइडिया को मर्ज करके आप कर सकते हो ये चीज उस तरीके से।
और जो मेरा सो पर्पस था कि हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहां पे आ जाए, वो दिखे, उस तरीके से हमने सीमेंट शीट पे ये सब चीजें करके करवाया। राइट। सो आपने जब स्टूडेंट को लाइक जिस तरह से आप कोर्सेज आपका चलाते हम्म हो और स्टूडेंट्स को सिखाते हो, तो आप वो इंडस्ट्री से थे ही नहीं, तो जब पहली बार आपने ये स्टार्ट किया, आपके पास हम्म हम्म। कितने स्टूडेंट आए जब आपको लगा कि आपको सिखाना है? तो फर्स्ट स्टूडेंट की कोई जर्नी याद है, कहाँ से फर्स्ट स्टूडेंट आया था और अभी आपके पास कंटिन्यूस आ रहा है? तो इज ओके। देयर एनी स्टोरी फॉर योर फर्स्ट स्टूडेंट? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। राइट, ओके है। मैं एक्चुअली ये टीचर नहीं बनना चाहता था, ओके, मेंटर नहीं बनना चाहता था ऐसे। बट क्या है कि जर्नी में ये सब चीजें आ गई। राइट, तो जब मैं मेरी फर्स्ट कंपनी ग्रो कर रहा था, तो वो टाइम पे हम सीडी, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का इनिशिएटिव है, आपको यस, पता हो। राइट, यस, ओके। और बिल्डिंग स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड यस, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पे हम एज अ, जो मेरी कंपनी थी, लाइक हम लाइक कोलाबरेट करते थे स्टार्टअप इवेंट्स और उसके साथ। तो ओके, सीईडी में गए थे हम, मैं गया था वहां पे। तो वहां पे ऑफिशियल को मिलने गए कि ऐसे हम कोलाबरेट कर सकते हैं आपके इवेंट के लिए। तो उन्होंने बोला ये हम तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, राइट, हम ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे राइट, बट आपको पॉज करूँ, आपको पॉज हाँ करूँ, ये कौन से साल की बात है? 2018-19, हाँ, 18 की बात है, राइट? ये 18 की बात है, ओके। बिकॉज आपने जब उसमें एनरोल किया ना, जब आप उसमें सिखाने जाते थे, उसके अगली बैच में से मैंने सीईडी का एक सर्टिफिकेशन किया था, और ओह नेक्स्ट वाह। टाइम जब मिलने गई ना, तब मैंने आपका नाम वहीं पे पहली बार पढ़ा ओह दैट ग्रेट। था। ओके, मनुभाई कनेक्ट टावर डॉट्स, में कहाँ से उस, कनेक्ट हो रहे हैं डॉट्स, देखो सो राइट। आप शायद मनुभाई टावर में उनकी ऑफिस थी, यस अब वो यस, चले मनुभाई गए हैं, टावर में। राइट? यस तो यस, वहाँ पे धर्मेंद्र पंड्या सर थे वहां पे। यस, यस। स्टिल वो कनेक्टेड है, एंड अभी हाँ, यस आशीष भाई मैनेज कर रहे हैं पूरा। यस 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 यस। हाँ, और एक ओके। बंदा भी था। सो अरबाज, या दैट्स अरबाज ग्रेट, भाई करके अरबाज, हैं, यस स्टिल यस यस हाँ, वो यस। सब कनेक्टेड है। तो वहाँ ओके पे डिजिटल में आपका नाम मैंने वहीं पे देखा था कि उन्होंने बोला ओके। था कि डिजिटल का जो पार्ट आता है ना, वो दीपेश भाई देखते, तो उन्होंने पूरा शीट दिया था कि जो जो हम्म। भी पार्ट आपका आएगा उसमें जो एक्सपर्ट होंगे ना, तब मैंने आपका नेम पहली बार वहाँ पे पढ़ा था। ओके ओके, या थैंक यू सो मच। सो वहां पे जस्ट ऐसे गए थे, तो उन्होंने बोला कि लाइक हम तो ऐसे कोलैबोरेट नहीं कर सकते एज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बट हमारा एक पोर्शन है कंप्यूटरिंग बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट था, वो हमारा कोई वहां पे फैकल्टी नहीं मिल रहा है, तो आप ये चीज में एक्सपर्ट हो तो ये ले सकते हो। मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। देन फिर उन्होंने इनवाइट किया उस दिन, तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप आ जाना। अच्छा। राइट, आप आ जाना। तो मैंने बोला आ जाना मीन्स चलो वो टाइम पे बोला तो चले जाते, तो उन्होंने, मैं चला गया वो टाइम पे, तो उन्होंने बोला आपको ऐसे नहीं आना था, आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आना था। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे आप 10 मिनट दे दो, ओके। सो 10 मिनट, वो टाइम पे हम ये सब ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया और ये सब चीजें करते थे। मैंने बोला जस्ट मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आपको, प्रेजेंटेशन तो नहीं है बट मैं कंप्यूटर, मुझे एक लैपटॉप प्रोवाइड कर लो एंड 10 मिनट में मैं आपको करके दे दूंगा। राइट। सो उन्होंने मुझे 10 मिनट्स दिए, मैंने मेरा प्रेजेंटेशन का रेडी कर दिया एंड वो लाइक आपकी जो बात की जो बैच थी उसमें हमने दिया। राइट, तो सब लोग बोल रहे थे वाह यार मजा आ गया, लोगो सिखाया, कैनवा, देन फिर डिजिटल मार्केटिंग के कैसे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, एंड फेसबुक एड्स है और वो सब चीजें जो हमको आती थी वहां पे लोगों को सिखाया। राइट, एंड लाइक आप, लाइक 30-40 लोग थे वहां पे, उन्होंने बोला सर मजा आया। राइट, कि उनको ये सब चीजें चाहिए होती है। राइट, ओके, फाइनेंस उन्होंने सीख लिया, या कम्युनिकेशन स्किल सीख ली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लिया, बट डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जो आपको सेल्स ला के देगी। राइट, वो यस, वहां पे उनको नहीं पता चल रहा था। तो वो चीज, और डिजिटल मार्केटिंग तो मैंने वहां पे सीखा, तो उन्होंने बोला वाह यार मजा आ गया। देन फिर अगेन मुझे वहां पे दूसरी बार इनवाइट किया, अगेन दूसरी बैच में भी सेम रिजल्ट, सबको अच्छा लगा। तीसरी बैच में इनवाइट किया, सेम रिजल्ट, सबको अच्छा लगा। एंड देन फिर मुझे वहां पे एनरोल कर दिया एज ए यंगेस्ट फैकल्टी वहां पे सीईडी में, जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता था। ओके, राइट। सो लाइक समझ सकते हो कि आप मंथ में कुछ एक दो सेशन होते थे वहां पे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। हाँ, एंड देन फिर ग्रेजुअली थिंग्स चलती गई। अब मैं खुद का बिजनेस रन करता था और ऐसे सीईडी वाले मुझे इनवाइट कर रहे थे, तो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले भी धीरे 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 जानने लगे थे, तो गवर्नमेंट के दूसरे भी इनिशिएटिव थे, वहां पे भी हम कनेक्टेड हुए और वहां पे भी सेशन लिए। एंड फिर क्या हुआ, 2020 में, लाइक 2019 में एक स्टूडेंट मेरे घर पे पढ़ने आया था डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। ओके,
जस्ट वो एक ऐसे फ्रेंड के रेफरेंस से मिला था। देन फिर 2020 में, जनवरी 2020 में सीडी से एक स्टूडेंट मुझे सीखने को आई थी मेरे अंडर में, राइट। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ से चलो, उसने पैसे भी दे दिए, तो मैंने सोचा मैं एक को पढ़ा रहा हूँ, क्यों ना दो को पढ़ाऊँ, राइट। तो मैंने वो पैसे एड्स में डाल दिए, राइट, फेसबुक एड में। लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन वडोदरा, समथिंग लाइक उस तरीके से कोई कैंपेन क्रिएट किया एंड वहां पर, जी राइट, ओके। सो एक से भले दो, तो दो स्टूडेंट हो गए। मैंने बोला ये तो मस्त चीज है, अगेन चलो डालते हैं। राइट, तो अगेन डाला, तो अगेन दूसरे दो एडमिशन हो गए। ओके, फिर क्या हुआ, कोरोना आ गया। तो अच्छा कोरोना में कोई एड रन नहीं कर रहा था, तो हमने एड रन की, तो 5 स्टूडेंट और हो गए कोरोना में, राइट। तो ऐसे थिंग्स चलते गई, ओके। एंड धीरे 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 स्टूडेंट्स भी आते गए, उनके भी अच्छे रिस्पॉन्स रहा, तो लगा कि हाँ चलो ये एक अच्छी चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको ही हम ग्रो करते हैं। तो पैरेलली ये कोर्स भी हमने फिर लॉन्च किया हमारी सर्विसेज के साथ, इस तरीके से। दैट्स ग्रेट। सो काफी लोगों को ऐसा क्वेश्चंस है और समझ में भी नहीं आता है कि इंस्टाग्राम में राइट साइड आता है बूस्टिंग का ऑप्शन और हम्म फेसबुक में एड रन करते हैं, उसमें भी बूस्ट हम्म करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि बूस्ट करना भी लोगों को ऐड ही लगता है और वो हम्म फेसबुक पे आप प्रॉपर कैंपेन बना के भी ऐड रन करते हो, तो व्हाट इज द हम्म। डिफरेंस और उसमें से किनको क्या मतलब मोटा मोटा क्या मिल सकता है कि इसको कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कहाँ के लिए बूस्टिंग इम्पोर्टेंट है, कहाँ के लिए एड कैंपेन इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि लोगों को वही नहीं पता है। ओके, सो पैसे ज्यादा है बैंक में तो बूस्ट करो, सिंपल। राइट, ओके, पैसे ज्यादा है तो बूस्ट करो, अच्छा राइट। और पैसे कम है, अच्छा राइट, ओके, पैसे से पैसा बनाना है तो एड्स मैनेजर से करो, सिंपल। राइट, क्यों? क्योंकि अच्छा एड्स मैनेजर में फीचर्स ज्यादा है इसके लिए, राइट। अच्छा सो मैं रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को, फेसबुक एड्स मैनेजर है उसको सीखो, फेसबुक एड्स को सीखो, वो इतना डिटेल में, उसमें आप पीएचडी भी कर सकते हो उतना डिटेल में, राइट। मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ, ऐसा समझ सकते हो, राइट, ओके। जस्ट 1 मिनट। जी 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 ओके, तो मैं भी अभी लर्न कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। वी ऑल आर लर्नर, राइट। सो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रॉपरली सीख जाओगे फेसबुक एड्स को, तो आप अच्छे तरीके से आप एड भी रन कर सकते हो, आपके क्लाइंट ला सकते हो, आपका खुद का बिजनेस ग्रो कर सकते हो, किसी क्लाइंट का बिजनेस है उसको भी आराम से ग्रो कर सकते हो, बिकॉज उसमें बहुत सारे फीचर्स है और बहुत अच्छे तरीके से आप एड्स रन कर सकते हो, राइट। सो मैं रिकमेंड करूंगा सबको एड्स मैनेजर में जाके एड रन करो। बूस्ट एड है, उसको यूज कर सकते हैं जस्ट आपकी विजिबिलिटी ओके के लिए, राइट। उसमें आप बिजनेस एक्सपेक्ट मत करिए। अच्छा बूस्टिंग दैट मीन्स कि लोगों तक इंफॉर्मेशन यस, पहुंचानी है, दैट मीन्स यू हैव टू डू बस पोस्टिंग उससे बूस्टिंग। आपको उतना रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जबकि आप फेसबुक एड्स मैनेजर से एड्स रन करते हो तो वहां से चांसेस है कि आप अच्छा खासा आरओआई जनरेट कर सकते राइट राइट, बिकॉज काफी लोगों को नहीं पता, मुझे भी हो। काफी लोग मिलते हैं ना, हमने ऐड हम्म बूस्ट कर दी, मैंने बोला चलो हम्म बहुत हम्म खुश। बिकॉज उनको नहीं राइट। पता होता है कि वो कर ही देते, इवन फेसबुक में भी कभी कभी लोगों को नहीं पता होता है, दे डोंट हैव आइडिया। यस। राइट, तो आपका जो कोर्सेज होता है उसमें आप क्या क्या सिखाते हो, तो शायद हमारी ऑडियंस को भी लगेगा, तो दे माइट बी कांटेक्ट यू आफ्टर देयर पॉडकास्ट। ओके, सो लाइक इनिशियली स्टार्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से, जी तो जहाँ से जी फेसबुक से ही शुरुआत होती है, राइट। जी तो फेसबुक एड्स कैसा रन करनी होती है, तो 1.5 महीने तक तो फेसबुक ही चलता है हमारा, ओ राइट। ओके, तो वहां पे हम स्क्रैच से सब चीजें सिखाते हैं। 1.5 महीने के लिए क्यों ये चीज लगती है, बिकॉज हम जो जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर सिखाते हैं, राइट। एक अच्छा आपका पिलर है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो राइट वहां पे कॉपी राइटिंग है, फनल है, राइट। एड्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके का आपका क्रिएटिव होना चाहिए, किस तरीके से आप सोचोगे, राइट। ह्यूमन बिहेवियर क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो सब कुछ चीजें यहाँ पे इस तरीके से हम सिखाते हैं, राइट। अच्छा ओके, तो कंटेंट क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, वो सब कुछ चीजें इसमें सिखाते हैं। देन फिर सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, राइट। और भी दूसरे प्लेटफॉर्म, ट्विटर, पिंटरेस्ट, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। यस व्हाट्सएप को भी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाता है। एक डिजिटल मार्केटिंग के अंडर में ये चीज आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसमें। देन अच्छा फिर वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलप कैसे कर सकते हो, इजीएस्ट वे में आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस पे आप कैसे वेबसाइट क्रिएट करोगे, जिसके पास कोई भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है वो भी पर्सन इजीएस्ट वे में आराम से वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, तो वो वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाते हैं। देन फिर वेबसाइट आपने क्रिएट कर दी तो उसके ऊपर ट्रैफिक लाना पड़ेगा, तो हाँ ट्रैफिक लाने के लिए आप एसईओ करोगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ हम सिखाते हैं, गूगल एड सिखाते हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है,
जैसे कि कैनवा है, वीडियो एडिटिंग है, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग एंड फ्रीलांसिंग भी हम सिखाते हैं, राइट। तो चैट जीपीटी है, गूगल एनालिटिक्स है, तो ओवरऑल 40+ मॉड्यूल्स रहते हैं ये पूरे कोर्स में। ओ, 4 मंथ का पूरा कोर्स रहता है, फोर अच्छा। मंथ प्लस से ज्यादा हो जाता है। तो ये पूरा कोर्स रहता है जहाँ पे हम बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल का डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, अच्छा। राइट। कोर्स फिनिश होता है तो वहाँ पे दो चीजें रहती है, इधर आप जॉब करते हो और बिजनेस करते हो। तो जॉब करते हैं तो उनके लिए हम रेज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड जिनको मान लो खुद का बिजनेस ग्रो करना है, तो उनको उनका कोई भी बिजनेस है, XYZ बिजनेस है, किसी का जिम का बिजनेस है, किसी का रेस्टोरेंट है, राइट। तो उसको ये सब चीजें आपने सीख ली, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, डिजिटल मार्केटिंग कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो वो सब कुछ चीजें भी हम यहाँ पे हम सिखाते हैं। और मान लो किसी का खुद का भी बिजनेस नहीं है, जॉब भी नहीं करनी है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग करनी है, राइट। सो कैसे अपनी एजेंसी स्टार्ट करें, तो उसके रिलेटेड फ्रीलांसिंग का कोर्स भी है, तो वो भी हम यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे फ्रीलांसिंग करोगे, क्लाइंट कैसे लाओगे, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करोगे, उनके साथ डील कैसे करोगे, राइट। तो ये सब कुछ चीजें बेसिक से लेके एडवांस लेवल में सिखाई जाती है। कोर्स ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रहता है, प्लस रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, मेन चीजें हम लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। That's great. तो इतनी चीजें प्रोवाइड करते हैं। That's great. So you are running the entire thing on because तुम like आप courses भी आप करवाते हो, पढ़ाते हो, expert lectures में जाते हो, guest हम्म lectures में जाते हो. So हम्म how you manage the things? Do you have an entire team for coaches and your digital जो भी ओके। deliverables आपको client को देने हैं, हम्म। you have a team? यस, ओके। सो क्लाइंट डिलीवरेबल के लिए पूरा टीम है, और ये कोर्सेज के लिए भी टीम है। सो क्लाइंट That's के लिए great. जो लाइक सोशल मीडिया की टीम है, ओके, कंटेंट क्रिएटर, एड्स मैनेजमेंट एंड लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, प्लस वेबसाइट के लिए भी हमारे पास पूरे फ्रीलांसर की टीम है, अरे राइट। तो ये सब मैनेज हो जाता है, ओके। सो ये सब चीजें वो लोग मैनेज करते हैं। मैं ऊपर से अभी टीम डेवलप थोड़ी कर ली है, तो वहां पे मैं मैनेजमेंट देखता हूँ। मेनली वो सब लोग मैनेज कर लेते हैं, मुझे जस्ट एक ओवर गाइडेंस देना होता है उन लोगों को। एंड सेकेंडली कि कोर्स के लिए, तो कोर्स के लिए जो काउंसलर है वो है। एंड मेनली पढ़ाने की चीजें तो वो पूरा कंडक्ट मैं करता हूँ उस तरीके से। That's great. So जब भी आप कंटेंट बनाते हो, आप स्टडी करते हो, आपका जो डीप वर्क होता है, आप किसी को सिखाना, एग्जीक्यूट करना, कंसल्टिंग करना, मेंटरिंग करना, उसके बाद का फेज आता है मी टाइम। दैट मीन्स उस टाइम पे आपने जब बोला कि आप पढ़ रहे हो, स्टिल यू आर लर्निंग अबाउट फेसबुक, लाइक बिकॉज आपने बोला कि वो सबसे डीप वर्ल्ड है, कि वो हर दिन कुछ नया आता है। सो उस टाइम पे आपका पार्टनर टी और कॉफी रहता है। पार्डन, कैन यू रिपीट इट? या आप जब भी आपका काम करते हो, लर्निंग वाला जो आपका पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है, सब कुछ खत्म होने के बाद जो मी टाइम होता है, उसमें आप आपके सेल्फ को अपग्रेड करते हो, उस टाइम पे आपका पार्टनर टी और कॉफी कौन रहता है? टी और कॉफी? हाँ, वो क्या आपको पसंद रहता है जब आप आपका अकेले बैठ के ओके काम ओके कर ओके रहे ओके, हो? गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ओके, सो टी। चाय ओके। लवर। बिकॉज राइट, बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि अभी जो जितने भी ट्रांस है, जो लोग के साथ मेरा कन्वर्जेशन होता है, तो कहीं ना कहीं किसी के साथ ही एक पार्टनर रहता है, बिकॉज लाइफ पार्टनर तो हमेशा रहेगा, बट जब डीप वर्क करते हैं, फोकस वाला वर्क करते हैं, दैट टाइम वी नीड समथिंग, यू नो। सो राइट। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, कॉफी आएगी इधर से एकदम से यस, काम चालू चाय हो चाय जाएगा। चाय चाय। कभी भी ऐसा लगता है नीचे चले जाओ, चाय पी के आओ, राइट। ओके, 4 बजे तो आती है, बट ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी हो गया, तो चले जाओ, चाय पी के आओ, थोड़ा सेट होके आते हैं वैसा। दैट्स ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप वेकेशंस पे जाते हो, तो विच काइंड ऑफ प्लेसेस यू आर रिक्वायर्ड? डोंट टेल मी कि वहां जाके भी आप वही थॉट में रहते हो कि भाई इसके साथ भी मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कुछ प्लान करना है। नहीं, जो लाइक वैकेशन पे या वहाँ कहीं पे जाते हैं, तो वो टाइम पे एंजॉयमेंट ही करते हैं, राइट। ऐसा नहीं सोचते कि कैसे बिजनेस शुरू करें या फिर वो अलग ओके। चीज है, राइट। राइट, वो ओके, अलग सो चीज है। ओके, तो बाय द वे यू आर गुजराती, राइट? यस। गुजराती लोग जो बोलते हैं ना, बिजनेस कभी नहीं छोड़ते, ये ना जाने।
जहाँ भी नहीं, वहां पे जाओ आप एंजॉय करने गए हो, राइट, वहां पे आप एंजॉय करने गए हो तो थोड़ा एंजॉय करो, राइट, ओके। वो तो हो ही ओनर जाता मिल है। रहा है तो बात करो, बाकी एग्जैक्टली। राइट, मैनेजर से थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रहता है, राइट, ओनर मिलते तो बात कर लो। यस, बिकॉज ऑफ ये गुज्जू के ब्लड में रहता है कि जब भी कहीं पे भी लगता है ना, फैमिली के साथ भी होते, लेकिन 1 मिनट निकाल के बात जरूर करके आएंगे, खुद का मार्केटिंग तो कर ही कार्ड दे देंगे। दो। कुछ नहीं करना है दैट्स तो ग्रेट। इंस्टाग्राम अकाउंट दे दो। हाँ, बाकी हम फोड़ लेंगे। यस। इट्स ग्रेट। सो आपको कौन सा मतलब जो नियर फ्यूचर अपना जो है उसमें आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन? डिजिटलाइजेशन में जब एआई आ गया है, तो क्या एआई हर चीज का सॉल्यूशन है कि स्टिल वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स एज वेल, कि वही सब एआई ही ले जाएगा? व्हाट योर थॉट? ओके, सो हमारी जो फील्ड है वहाँ पे तो एआई बहुत और भी जी जाएगा, डीप डाउन जी। जाएगा, राइट, हमारी जो फील्ड, राइट, यहाँ पे आप अभी देख रहे हो मिड जर्नी है, राइट, ओके, गूगल बार्ड है, जेमिनी है, राइट, चैट जीपीटी है, और यस। भी बहुत सारे एआई टूल्स अभी जगह पे आ गए, राइट, तो ये सब तो हमारा काम आसान करेंगे, राइट, ओके। सो हमारे लिए तो बहुत अच्छी चीज है, बट हमको जस्ट कॉन्स्टेंटली अपडेट रहना है ये सब चीजों से। आप इससे अपडेट रहते हो तो आप बहुत अच्छा काम करा सकते हो आपके कंटेंट क्रिएटर की जर्नी में, इवन आपके बिजनेस की जर्नी में भी। जो काम आप टाइम लगता था, लाइक 1-2 दिन का, वो आप क्विकली विद इन आवर्स या फिर विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स उसमें कर सकते हो। सो ये सब चीजें जितनी भी जो एआई के टूल आ रहा है उसको अडॉप्ट कर लो जितना हो सके उतना, और जितना टाइम दे दो अपने, एक स्लॉट रखो कुछ लर्न करने के लिए। सो लाइक वो चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप एज अ जॉब में भी और एज अ बिजनेस में दोनों में अच्छे तरीके से आप ग्रो होगे, राइट। तो मैं सभी को राइट। रिकमेंड करता हूँ कि एआई को एज अ वो मत लो एज अ थ्रेट, बट यस। एक अपॉर्चुनिटी है, राइट, अपॉर्चुनिटी है तो उसको स्नैच कर लो। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसने एक एआई का टूल क्रिएट किया जी है, जी आई गेस पीपीटी के रिलेटेड, जी। और लास्ट ईयर उसने 1 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। ओह, दैट्स ग्रेट। राइट, ओके। सो बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत है, आपको उसको कैसे स्नैच करना है उसके बारे में देखो। आप एज अ लाइक क्रिएटर नहीं हो, आप कोडिंग साइड से नहीं हो, तो बट आप एज अ क्रिएटर इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि चैट जीपीटी है तो उसको कंटेंट में कैसे यूज कर सकते हो, राइट, बहुत सारी जगह पे कर सकते हो इसका यूज, राइट। तो कंटेंट है आपका, जो स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट है, राइट, ईमेल है, राइट, और जो भी आपका वेबसाइट का कंटेंट है, बहुत सारी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो। और इसको आप यूज करो, एंड इससे आप जितना हो सके उतना और भी लर्न करो, तो आप बहुत सारा अच्छा खासा इससे पैसा बना सकते ओह, दैट्स ग्रेट। हो, मैं और तो टाइम भी सेव ज्यादा। कर, मेन चीज है आपका टाइम वो सेव कर सकते राइट। आप लास्ट वन इज कि आपके पास जो सीखने आते हैं, आप एड रन करते हो इन बड़ौदा, सो आपको क्या लगता है, स्टिल इतना डिजिटलाइजेशन के बाद अभी भी लोग ऐसे हैं कि जो डिजिटल के साथ कनेक्ट ही नहीं है, या फिर ऑलमोस्ट लोग कनेक्ट हो गए? व्हाट इज योर नॉलेज अबाउट द सिटी, कि कितना लोग डिजिटली हो गए? हो। ओके, कोविड के बाद सबको आइडिया तो आ गया है कि जी डिजिटल कुछ है, बट जी। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, राइट। अच्छा। ओके, आप देखोगे सभी लोग अभी फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लाइक थोड़े यस, एजेड लोग काफी। हो गए फेसबुक यूज हाँ करते हैं, जी। कुछ नहीं करते होगे तो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते होगे, हाँ। कई लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, कई लोग व्हाट्सएप पे भी तो एक्टिव है, हाँ। एटलीस्ट वहां पे स्टेटस देखते हैं, राइट। हाँ। तो पहले के मुकाबले यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ी है, ओके, अच्छा। लोगों की अवेयरनेस अच्छी खासी है, ओके। बट लोगों को पता नहीं है कि कैसे टूल को यूज किया जाए, जैसे आपने एग्जैक्ट। बताया कि बूस्ट बूस्ट वाला फीचर हमने बूस्ट कर लिया, ऐसे बहुत सारे हाँ। लोग आते हैं, राइट। एक पर्सन तो मुझे मिल ही जाता है बूस्ट करते हैं, ये जान लें, राइट, कोई ना कोई नया पर्सन ऐसा कि हाँ हम बूस्ट कर रहे हैं वैसा, राइट। सो वो अवेयरनेस नहीं है, सबको ऊपर से नॉलेज है, बट कैसे ये चीज वर्क कर रही है उसका नॉलेज नहीं है। तो एज अ बिजनेस ओनर और एज अ प्रोफेशनल, हमारे यहाँ पे बिजनेस ओनर भी आते हैं, प्रोफेशनल लोग भी आते हैं, हाउसवाइफ भी आते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी आते हैं, राइट, राइट। ओके। सो उनको ये सब चीज का नॉलेज नहीं है कि कैसे ये सब चीजें वर्क हो रही है, राइट। और बिजनेस ओनर को तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि यूट्यूब से कैसे आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो, या यस। फिर इंस्टाग्राम को कैसे यूज कर सकते हो अपने बिजनेस, एड्स को कैसे यूज कर सकते हो, राइट। तो वो सब चीजों का कुछ, कई लोगों ने पेज भी नहीं क्रिएट किया होता है अपने बिजनेस में, यस, राइट, काफी लोग। ओके, काफी लोग, राइट।
सो अवेयरनेस है, बट लाइक एक एक लेवल की ही अवेयरनेस है, डीप डाउन उतना नॉलेज नहीं है। सो अभी भी बहुत उनको स्किल लेने की जरूरत है। और सपोज पोटेंशियल बहुत है उनके बिजनेस में, राइट। वडोदरा में, अब गुजरात, इंडिया सभी जगह पे जाओ, पोटेंशियल बिजनेस ओनर में बहुत अच्छा खासा है, कुछ ना कुछ नए इनोवेशन लेके आते हैं लोग, बट यस। उनको मार्केटिंग नहीं करना आता है, वहां पे पीछे रह जाते हैं। राइट, ओके, वो बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत है मार्केट में, ये है वो है, बट उनको मार्केटिंग नहीं करना आता है अपना खुद का बिजनेस, दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। राइट, तो ये एक चीज वो लोग सीख जाते हैं, बिजनेस ओनर है तो उनका बहुत ही ग्रोथ हो सकता है। प्लस जो हाउस वाइफ है वो पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्रोफेशनल है वो लाइक आफ्टर जॉब 9 to 5 के जॉब के बाद भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है उनको तो ये फील्ड में अपना करियर भी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। सो यही चीज़ें मेन थी जो लोगों को नहीं पता थी, और उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको भी इनवाइट करूँ। कंटेंट क्रिएटर से पहले आपका वाला रोल आता है कि आपको जो पता होता है उसमें हर एक एक सोशल प्लेटफॉर्म से नाउअडेज पीपल ऑन ह्यूज राइट, अमाउंट। लाइक मैं बोलूँ, वी आर ऑल्सो रनिंग रिक्रूटमेंट फॉर्म, राइट, जहाँ पे राइट, हम लोग लोगों को जॉब पे लगाते हैं। और मैं लिटरली सोचती हूँ कि जो कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, जिसको डिजिटल प्लेटफॉर्म का आइडिया है, एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने क्लिक कर दिया, दैट मीन्स उसको राइट, 12-15 हज़ार की जॉब की जरूरत ही नहीं है, उससे राइट, ज्यादा वो अर्न कर सकते हैं। जैसे आपने राइट, बोला कि ड्रॉप शिपिंग, यस, ड्रॉप शिपिंग इतने लोगों को पता ही नहीं है। राइट, इंडिया में बहुत कम लोग करते, जितने करते उसको फंडा हम्म, क्लियर है। राइट, बाकी सब में नहीं आइडिया जो आपने बोला था। मैं यस, काफी लोगों से कनेक्ट हुई, लेकिन ये कीवर्ड किसी को नहीं पता है, ड्रॉप सीकिंग पता ही नहीं किस राइट, तरह से काम करता है। हम्म, बाकी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नाउअडेज पिंटरेस्ट एंड कोरा, वो लोग ने भी मोनेटाइजेशन करके अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया कि इसके ऊपर भी लोग राइट, काम करते हैं। सो द मेन थिंग इज हम्म, दैट कि आपको इनवाइट करने का यही रीजन था कि आपके पास जो नॉलेज है ना, वो लोगों के पास एक पर्सन है। बिकॉज आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो, सिखाते भी हो, इम्प्लीमेंट भी करते हो और सर्विसेज भी देते हो। राइट, सो मैंने टीम को वही बोला कि एक बार इनको अप्रोच करो, अगर वो रेडी होते हैं तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका नॉलेज लोगों तक पहुंचेगा और लोग और जुड़ जाएंगे आपके साथ, ताकि डिजिटलाइजेशन और लोगों तक जाए। और राइट, आपके पास भी बहुत स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, सर्विसेज के लिए भी लोग अप्रोच करेंगे, एंड काफ़ी हम लोग आगे निकल सकते हैं ऐसे एक दूसरे राइट, के प्लेटफॉर्म की क्रॉस आइडियंस, बिकॉज इनको पता नहीं होता है कि कौन क्या कर रहा है। थैंक यू सो मच यस, फॉर योर टाइम कि आपने टाइम दिया ताकि आपकी बातें मैं मेरे ऑडियंस तक पहुंचाऊँ। काफ़ी बड़ौदा में लोगों से मैं कनेक्ट रहती हूँ, तो अब मुझे आपके बारे में इतना पता चला, तो आई डेफिनेटली रेकमेंड टू पीपल कि इफ यू वांट टू स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी, प्लीज गो एंड विजिट द बेस्ट प्रीमियर और द बेस्ट। जिससे एक बार बात कर लो कौन से मॉड्यूल में जाना है, ही विल गाइड यू एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, योर नॉलेज, एंड जो भी आपने अभी शेयर किया वो काफ़ी हेल्पफुल है जितने भी लोगों ने देखा होगा। बिकॉज ये मैं पूरा सेव कर दूंगी ताकि हमारा यूट्यूब पे भी जाएगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि आप भी राइट, आराम से पहुंच पाए और डिजिटलाइजेशन में उनका भी कुछ योगदान दे पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम, सो हैव मच अ मयूरी, ग्रेट कि टाइम। आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। एंड लाइक बहुत ही अच्छी ऑडियंस है आपकी, बहुत सारे लोग अभी लाइव भी है, राइट, एंड कनेक्टेड भी रहे सब, और कई लोग ने शायद से क्वेश्चन भी पूछे, राइट। सो मैंने अभी तो रीड नहीं किए, बट विल ट्राई कि उनके आंसर भी दे पाए, राइट। एंड जो आप कर रहे हो वो भी एक अच्छा काम है, एंड आई लाइक दैट। आप ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही दूसरे लोगों को इंस्पायर करते रहो, एंड थैंक यू। ऐसे ही आप ग्रो होते रहो। थैंक यू। एंड विश के हमारी ऑडियंस है जो ये सब, ये पॉडकास्ट देख रही है, एटलीस्ट जो बिजनेस ओनर है या फिर जो प्रोफेशनल लोग, स्टूडेंट या फिर हाउस वाइफ, जो भी ये लोग ये देख रहे हैं, वो ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करे और इधर अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करे या फिर अपना खुद का कुछ बिजनेस ग्रो करे। दैट्स द बेस्ट विश फ्रॉम माय फ्रॉम थैंक यू सो देम। मच। या चलिए, बाय। या बाय, थैंक यू।